सवेरा हुआ, द्वारकाधीश का रथ तैयार है, प्रभु द्वारका जाने लगे। हृदय में शुद्ध भावना है, मेरे प्रभु बड़े भाव से द्वारका को जाने लगे। माता कुंती खड़ी हो गई। मार्ग में माता कुंती ने हाथ जोड़ के भगवान को प्रणाम किया। भगवान बोले, बुआ एक मिनट रुक जा, तू आज ये उल्टी गंगा क्यों बहा रही है? अरे रोज मैं तुझे प्रणाम करता था, तू मुझे आशीर्वाद देती थी, ये आज तुझे क्या हो गया? मुझे क्यों प्रणाम कर रही है? मुझे प्रणाम करने दे, तो मुझे आशीर्वाद दे। मां कुंती का गला भर आया, रुंध गया, नेत्रों में अश्रु आ गए। माता कुंती ने कहा, प्रभु अब आप मुझे ठग नहीं सकते, अब आप मुझे छल नहीं सकते। भगवान कृष्ण ने कहा, मैया ये तो कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है, क्या कह रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, आशीर्वाद दे, मैं प्रणाम कर रहा हूं। माता कुंती ने कहा, प्रभु अब आप मुझे छल नहीं सकते। भगवान ने कहा, मैया मैंने तो को का छलो, क्या कपट किया आपके साथ मैया, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? माता कुंती ने कहा, प्रभु अब तक मैं ये जानती थी कि आप मेरे भाई के पुत्र, मेरे भतीजे हो, इसलिए आप मुझे प्रणाम करते थे, मैं आपको आशीर्वाद देती थी। लेकिन अब मैं जान गई हूं, अखिल नियंता, सर्वाधार, जगदाधार, परब्रह्म परमात्मा, सृष्टि के रचयिता, आदि मध्य अंत, हे प्रभु सब आप ही हो। मैं आपको पहचान गई हूं, मैं आपको जान गई हूं, इसलिए मैं आपको प्रणाम कर रही हूं। मुझसे छिपिए मत प्रभु, मेरे हृदय की वेदना को मिटाइए, मैं आपको पहचान गई हूं। हे केशव, हे माधव, हे द्वारकाधीश, मुझसे छिपिए मत। भगवान ने कहा, बुआ क्या हो गया तुझे? जरूर तुझने, आपने कोई स्वप्न देखा है, कोई भ्रांति हुई है। भगवान थोड़ा छिपना चाहे। भगवान अपने भक्तों से बंधुओं छिपते हैं। पहले तो आपको अपनी तरफ बुलाएंगे, खींचेंगे, और जब आप समक्ष प्रभु को देख लोगे तो प्रभु छिपते हैं। जैसे आप अपने घर में भूख लगी भी होती है तो भी जिससे प्रेम करते हैं उससे कहते हैं आज मैं नहीं खाऊंगा, क्यों? उसका प्रेम देखना होता है। वो कहे खाओ, क्यों नहीं खाओगे, वो सुनने के लिए आप मना करते हैं। प्रभु छिपते हैं अपने भक्तों से उसका भाव देखने के लिए, क्योंकि उसी तड़प से ही सिद्ध होता है कि भक्त का प्रेम कैसा है। भगवान ने कहा, बुआ ये तो कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है, मैं कोई भगवान भगवान ना हूं, मैं तेरा भतीजा हूं, मुझको आशीर्वाद दे, मैं प्रणाम कर रहा हूं तुमको। माता कुंती ने कहा, प्रभु अब आप मुझे ठग नहीं सकते, अब आप मुझे छल नहीं सकते। भगवान कृष्ण समझ गए कि माँ बुआ कुंती समझ गई है, अब इनसे छिपना ठीक नहीं है। सो प्रभु ने माता कुंती को आज ज्यादा तड़पाया नहीं, उसी स्थान पर शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए मेरे बांके बिहारी साक्षात चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। माता कुंती अवाक रह गई हैं। हाथ जोड़ के भगवान के स्वरूप को माता कुंती निहार रही हैं, देख रही हैं। करोड़ों सूर्य, करोड़ों ब्रह्मांड, करोड़ों चंद्रमा, तारे सब भगवान की अंग में दिख रहे हैं। हाथ जोड़कर माता कुंती ने सुंदर स्तुति करी है। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रे। ऐसी सुंदर स्तुति माता जी ने आज यहाँ बुआ कुंती ने करी है। भगवान माता कुंती को आशीर्वाद दिए हैं। भगवान ने कहा, देख मैं बहुत प्रसन्न हूं, तुझे जो मांगना है मांग ले, जो इच्छा मन में तेरी हो मांग ले। माता कुंती ने कहा, प्रभु आप वचन दो कि मैं जो मांगूंगी आप दोगे, मना नहीं करोगे। भगवान बोले, मैया तू मांग, मैं झूठ बोलता हूं क्या, तू मांग। माता कुंती ने कहा, प्रभु अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो बस इतना दे दीजिए, मेरे जीवन में अब तक जितना दुख आया है
उसका 100 गुना दुख और दे दीजिए। भगवान ने कहा बुआ, अरे मैया आपका दिमाग तो ठीक है, ये क्या मांग रही हो आप? आपने कभी किसी भक्त को देखा है भगवान के मंदिर में दुख मांगते हुए? सुना है? नहीं। माता कुंती दुख मांग रही हैं। भगवान ने कहा मैया कुछ और मांग, ये क्या मांग रही है? अभी तेरा दुख से मन भरा नहीं? तेरे पुत्रों को 13 साल वनवास, 1 साल अज्ञातवास, उसका दुख। लाक्षागृह में जलाकर मार डालने का तेरे पुत्रों को प्रयास किया गया, उसका दुख। राज्य छीन लिया गया, दर दर भटकना पड़ा तेरे पुत्रों को, उसका दुख। और तो और भरी सभा में तेरी बहू का मान सम्मान मिटाने का प्रयास किया गया, उसका दुख। और तो और तेरे आगे तेरे वीर पौत्र अभिमन्यु की शव यात्रा निकली। अभी तेरा भैया दुख से मन भरा नहीं? कितना दुख चाहिए? कुछ और मांग, ये सब मत मांग। मां कुंती ने कहा प्रभु अब आप मुझे ठग नहीं सकते, अब आप मुझे छल नहीं सकते, मुझे तो दुख ही चाहिए। भगवान ने कहा मैया तू जो मांग रही है मैं वही दूंगा, लेकिन एक बार बता तो दे, ऐसा वरदान तू मांग क्यों रही है, दुख मांग क्यों रही है? माता कुंती ने कहा प्रभु मैं जान गई हूं कि जब तक जीव के जीवन में दुख होता है आप उसको बराबर याद रहते हो, आप उसको याद आते हो, पल पल उसके साथ रहते हो, और जैसे ही दुख चला जाता है सुख आता है, राज्य मिलता है, तो आप उसे छोड़कर द्वारिका चले जाते हो। प्रभु हमें वो सुख नहीं चाहिए जिसमें आपसे वियोग हो जाए, हमें तो बार बार वो दुख चाहिए जिसमें आपका चिंतन मनन याद बनी रहे। अरे सुख के माथे सिल परे जो हरि नाम भुलाए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम रटाए। दुख में प्रभु बहुत याद आते हैं, सुबह सोते उठते जगते खूब याद आते हैं।